देखिए, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई और जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं, उससे डर करके इस तरीके के बयानात देने कोशिश पहले भी की है। पिछले 1.5 वर्ष से यही काम कर रहे थे। जनता ने मोहर लगा दी कि काट की हंडियां बार बार नहीं चलती, आप लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। ये मिली जुली संस्कृति का देश है, इसीलिए मेरा भारत महान है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता जो है वो मेरे भारत का जो है असली है। ये लोग उसको बांटना चाहते हैं। दूसरा कि इन्होंने अलगाववाद की जमीन तैयार किया जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। इसी सवाल में मैं जोर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो है मुठभेड़ में 2 सैनिक शहीद हुए हैं और 3 आतंकवादी मारे गए हैं। देखिए, मेरी ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी कब तक पिछला कोसेंगे। आपको 10 साल पूरे हो गए, 11वां साल चल रहा है। आपको वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए हुए 6 साल हो गए और जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी हमारे सेना और पुलिस के जवान रोज शहीद हो रहे हैं। बजाय इसके कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें कि वो उनकी नीति पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुई है, वो दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है बहुत ही डिसाइसिव मैंडेट देने जा रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लेकिन उमर एनसी और पीडीपी को क्रिटिसाइज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब इन्हें सत्ता में आना होता है तो दोनों परिवारों की मदद लेते हैं और आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद अगर बीजेपी को नंबर नहीं मिला, फिर उन्हें अगर कोई समर्थन करने को राजी हो जाए तो वही परिवार फिर ठीक हो जाता है। यही तो है ना, मोदी जी का हर भाजपा का तो यही है, जिनको वो आज जम्मू कश्मीर में कोस रहे हैं, बार बार उनके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई है। जिस अफजल गुरु को के बारे में वो बार बार कहते हैं, उसी को शहीद बताने वालों के साथ उन्होंने वहां सरकार चलाई है, मोदी जी की भाजपा ने। मैं वाजपेयी जी की भाजपा की बात नहीं कर रहा, वो तो कश्मीरियत और इंसानियत की बात करते थे। मैं तो नरेंद्र मोदी की भाजपा की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद कहने वालों के साथ सरकार चलाई मिलकर के। किस मुंह से, मतलब अच्छा आप जो है, मतलब क्या कहना चाहिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। वो तो कह रहे हैं एम्स, IIT, रोजगार के इतनी सुविधाएं जम्मू कश्मीर में है कि अब वहाँ के युवा को बाहर नहीं जाना पड़ रहा। ये तो जम्मू कश्मीर का युवा और देश का युवा जानता है कि कहाँ रोजगार है। रोजगार सिर्फ भाजपा के नेताओं की औलाद के लिए है इस देश में, और किसी के लिए रोजगार नहीं है। पूछिए आकर के जरा क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। आपका मॉडल जो गुजरात मॉडल था ना, वो दिखाई दे रहा है कि 2017 में जो 42 करोड़ रुपए में फ्लाईओवर बनाया जाता है, उसको तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए का ठेका दिया जाता है। आपका कर्नल बसगौड़ा पाटिल हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत विरोधी बयान देते हैं, जातिगत सर्वेक्षण की बात करते हैं, लेकिन वो किस जाति में पैदा हुए हैं यह बताने से इनकार करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका जन्म मुसलमान में हुआ है या ईसाइयों में। देखिए, बसनगौड़ा पाटिल यतनाल जो हैं, वो कितनी पार्टियों में रहे हैं। आपने कहा मेरा कर्नाटक, वो जब मैं जनता दल एस में था, वो जनता दल एस में भी रहे हैं, वो RSS के हैं, भाजपा में हैं। उनकी दाल नहीं गल रही बेचारों की, भाजपा उन्हें पूछ नहीं रही। ये एक अच्छा तरीका हो गया है भाजपा के अंदर
कि आप कांग्रेस के नेतृत्व को, श्री राहुल गांधी को गाली दीजिए, शायद आपका नोटिस मोदी और अमित शाह ले लें, लेकिन उनके साथ ये नहीं। देश के अंदर जाति जनगणना होकर के रहेगी। राहुल गांधी जी ने क्लियर कर दिया है, कांग्रेस पार्टी का ने क्लियर कर दिया है कि इसको कोई रोक नहीं सकता।